नमस्कार। रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत का जो हमारा अंक रोज शाम को 7 बजे होता है। आज टेक्निकल फॉल्ट, क्योंकि हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं तो कभी ना कभी कुछ इस तरह की मुश्किलात आ जाती हैं, तो तकनीकी प्रॉब्लम्स के चलते आज हमारा जो प्रोग्राम है निर्धारित समय से शुरू नहीं हुआ, निर्धारित वक्त पे शुरू नहीं कर पाए इसको, और अब हम इसको शुरू कर रहे हैं। और शख्सियत सीजन 2 में आज इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत है, ही इज अ फिल्म मेकर, ही इज अ सिनेमाटोग्राफर, और बहुत काम किया है उन्होंने, और मैं उनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। देवी शर्मा जी हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ उनका रूबरू के मंच पर। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत स्वागत देवी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, नमस्कार काजल सूरी जी, और ये प्रोग्राम देखने वाले सभी को मेरी तरफ से, देवी शर्मा की तरफ से नमस्कार। जी, मैं एक बार फिर से माजरत कहना चाहूंगी सभी को, क्योंकि कुछ तकनीकी जो व्यवस्थाएं होती हैं जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होते हैं, तो मुश्किलात आ जाती हैं। आज उन्हीं मुश्किलात के चलते वक्त पे हम प्रोग्राम शुरू नहीं कर पाए। तो हमारे साथ जो एस्टीम्ड व्यूअर्स जुड़ चुके हैं, सुचित्रा गुप्ता जी जुड़ चुकी हैं, बेहतरीन नाम रंगमंच का, आकाशवाणी के नाटकों से जुड़ा हुआ, सिनेमा से जुड़ा हुआ, टेलीविजन से जुड़ा हुआ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हरजीत वालिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बेहतरीन कलाकार, रंगमंच, टेलीविजन और सिनेमा के, बहुत बहुत शुक्रिया कहती हूँ हमसे जुड़ने के लिए। तो हरजीत वालिया जी आपके लिए लिखते हैं कि देवी शर्मा जी वीरे वेलकम। जगजीत सरीन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत जगजीत सरीन जी का। पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, बेहतरीन रंगकर्मी हैं, टेलीफिल्म की हैं, फिल्में की हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बेहतरीन सिंगर हैं, ए ग्रेड कलाकार हैं, तबला में, हारमोनियम में, और बेहतरीन गायक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अपने आप में एक शख्सियत है सलीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय नारायण कश्यप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, श्याम सुंदर जी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतरीन कलाकार हैं, आकाशवाणी के, सिनेमा के और रंगमंच के। फिर से माजरत की, हमारे कार्यक्रम आज थोड़ा देर से शुरू हुआ। तो देवी शर्मा जी, आप एक बहुत बेहतरीन फिल्म मेकर हैं, सिनेमाटोग्राफर हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि जो आपकी जर्नी रही है कला के क्षेत्र में, वो मैं चाहूंगी कि हम उसका हिस्सा बने। जी मैम, मेरे को शौक तो बचपन से था, लेकिन क्या होता है कि पहले हमारे पंजाब में 90 की बात है, तो फैमिली अलाउ नहीं करती थी फिल्म लाइन कि आप जॉब करो, जॉब को प्रेफर करते थे। तो लेकिन मेरे में जुनून था, मेरी मॉम ने, मेरे डैड ने मेरे को सपोर्ट किया। सपोर्ट करने के बाद फिर मैं दिल्ली में आया, मंडी हाउस, वहीं अलग अलग सिनेमाटोग्राफर के साथ, अलग अलग डायरेक्टर के साथ एज ए असिस्टेंट करता रहा। तो नियर अबाउट मैं 5 साल तक ऐसे सीखता रहा, थोड़ा बहुत। फिर ऐसे करते करते मेरे को प्लेटफॉर्म धीरे धीरे मिलने लगा। तो फिर मैं एक मुकाम पे आकर अपना कैमरे का और डायरेक्शन की बारीकियां सीखी, लेकिन अभी प्रॉपर ही सीखा, अभी भी सीख रहा हूँ, 25 साल से ज्यादा हो गए। तो ये मेरी शुरुआत थी। क्या बात, 25 साल हो गए आपको इस फील्ड में, और कितना आपने बहुत काम किया है। एज ए सिनेमाटोग्राफर आपने ये शुरुआत की, आपने कहा कि आपने एक असिस्टेंट डायरेक्टर भी आपने जब मंडी हाउस में काम किया, तो आपका जो वहाँ की जर्नी रही मंडी हाउस में, जब आप रहे एज असिस्टेंट डायरेक्टर, आपने फिल्मों में डायरेक्ट किया या रंगमंच में आपने एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया, मैं ये जानना चाहूंगी। जी, जी, वहाँ पे जैसे टीवी सीरियल बनते थे, डैनियल सरंगल कैमरामैन जी थे, राजेश वर्मा जी थे। तो अलग अलग टीवी सीरियल बना करते थे, उनमें कभी असिस्टेंट, फोर्थ असिस्टेंट, कभी फिफ्थ असिस्टेंट, ऐसे करके मैं उनके साथ धीरे 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 ज्वाइन करके सीखता रहा जी। कैमरे की बारीकी, डायरेक्शन की बारीकी, दोनों मेरा मतलब शौक था, पैशन था, मैं दोनों वर्क ही करता रहा हूँ। जी। तो फिर आपने जब आप एज अ डायरेक्टर, एज अ फिल्म मेकर जब आप आए और आपने पंजाबी फिल्मों में अपना सफर शुरू किया, जो आपकी पहली फिल्म थी, उससे जुड़ा अनुभव, और जो आपकी पहली फिल्म थी उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार मैं फिर से सबका वेलकम कर दूं। अनीस आजमी सर हमारे साथ जुड़े हैं, देख रहे हैं, बेहतरीन रंगकर्मी तो हैं ही, बेहतरीन लेखक भी हैं। अनीस आजमी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हरविंदर कौर बबली हमारे साथ पंजाब से जुड़ चुकी हैं, बेहतरीन रंगकर्मी हैं, फिल्मों से जुड़ी हुई हैं और टेलीविजन से जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, जी देवी जी, मैं जी, जो आपका पहली फिल्म थी एज अ डायरेक्टर, आपकी जो पहली फिल्म थी ओके। एज अ डायरेक्टर, उससे जुड़ा आपका अनुभव। मेरी पहली फीचर फिल्म
जिसने मेरे को बड़ा सही से प्लेटफॉर्म दिया, उसका नाम था दुल्ला वैली। तो उसमें जी पंजाब के दो एक्टर, मशहूर एक्टर योगराज सिंह और गग्गू गिल थे। तो दोनों की जोड़ी ब्रेक हो गई थी 20 साल पहले। तो दोनों को जी फिल्म इंडस्ट्री में लेके आना बहुत टफ था, क्योंकि जैसे जी एक फिल्म आई थी सौदागर, उसमें दिलीप कुमार और राजकुमार साहब को इकट्ठे लेके आना प्लेटफार्म डायरेक्टर के लिए बहुत मुश्किल था। तो इसी तरह ये हमारे पंजाब के एक्टर गग्गू गिल जी और युवराज जी बहुत पंजाबी इंडस्ट्री के माने जाने एक्टर हैं। तो उनको इकट्ठे लेके आना, एक में हमारे पास सब्जेक्ट था दुल्ला वैली, तो उनको लेके आए। उनके साथ काम करना बहुत ही मुश्किल था, अनुभव अच्छा रहा। तो उन्होंने कोऑपरेट किया। उस फिल्म से हमारे को बहुत सारे मतलब आगे रास्ते खुले, बहुत सारी सीखने को मिले, बहुत सारा वर्क उनके साथ किया। बहुत मुश्किल दौर था, 32 दिन का शूट था, तो लेकिन भगवान ने कंप्लीट करा दिया और वो फिल्म सुपर डुपर हिट रही हमारे पंजाब में। क्या बात। उस फिल्म को बनाते वक्त किस तरह की मुश्किलें आपके सामने आई और उन मुश्किलों का किस तरह से आपने सामना किया, उन चैलेंजेस को आपने कैसे उनका मुकाबला किया? जी अ, वही जिसके चलते हम थोड़ी देर देर लेट हो गए। कभी-कभी तकनीक हावी हो जाती है और टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और हम बेबस से रह जाते हैं तकनीक के आगे क्या करें। लेकिन हम इंतज़ार करेंगे कि देवी जी हमसे जुड़ चुके हैं और उनसे हम बात करें, हालाँकि नेटवर्क का बहुत इश्यू है। जी, देवी जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हमें आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हरविंदर लिखती हैं, थैंक यू बबली जी। बेहतरीन रंगकर्मी तो आप हैं ही, एक बहुत बेहतरीन इंसान भी हैं। वाकई एक हौसला अफजाई के लिए जो आप लिखती हैं कि ओके काजल हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। हम क्या करें, जब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो इस तरह की मुश्किलात आ जाती हैं हमारे सामने और हम बेबस से रह जाते हैं उन मुश्किलात के सामने। नौरीन शर्मा जी हमारे से जुड़ी है, बहुत बहुत स्वागत नौरीन जी। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका हमारे शो में आने के लिए। आप खुद में अपने आप में एक शख्सियत है। जी देवी जी। जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है हमको। नेटवर्क का इश्यू है आई थिंक, हमें आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हटा दीजिए इसको, इसको हटा दीजिए, हटा दीजिए। अभी भी नहीं आ रही। सुचित्रा जी, बहुत-बहुत स्वागत हौसला अफ़ज़ाई के लिए जो आप लिख रही हैं कि कोई बात, बिल्कुल मुझे पता है आप हमारे साथ हैं, तभी तो मैं ये शो कर पा रही हूँ। आपकी स्ट्रेंथ, आपकी सपोर्ट, सभी की सपोर्ट जो स्ट्रेंथ मिलती है, हौसला अफ़ज़ाई मिलती है, उसी के चलते आज मैं यहाँ पे हूँ और 46th एपिसोड, 100 एपिसोड्स तो हम कर चुके हैं और आज इसका 40th एपिसोड है। इट्स ओनली बिकॉज़ ऑफ यू कि मैं आज इस शो को कर पा रही हूँ। आपकी इतनी मोहब्बत, आपकी इतनी शफ़क़त मिली है उसके चलते कि मैं एक एनकरेजमेंट मिलती है कि इतने अच्छे, इतने एस्टीम्ड व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं तो हम आगे चलने की, आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। ये बात तो सच है। जी देवी जी, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। ओह गॉड! आवाज़ नहीं आती। जी श्याम सुंदर जी, बिल्कुल बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने लिखा ऐसा होता है, स्टेज पर भी ऐसा होता है। हाँ, कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो ये चीज़ें होती हैं। जी थोड़ा-सा आप बोलेंगे? शायद अभी आई थी हल्की-सी आवाज़। नहीं, नहीं आ रही। या तो क्या हो रहा है ये आज? हाँ जी, बिल्कुल स्टेज पर भी ऐसा हो जाता है और रूबरू थिएटर ग्रुप अपनी इसी कोशिश में निरंतर काम कर रहा है कि हम लोग जो हमारे साथ खास तौर पे जो यंग परफॉर्मर्स हैं, जो न्यू परफॉर्मर्स हैं, जो हमारे साथ जी, हेलो, जी, अब जी। आवाज आ रही है? नहीं नहीं, जी, बिल्कुल आ रही है, आ रही है। आ जी, रही है जी। क्या मैं- जी बिल्कुल आ रही है। आपकी भी आ रही है जी। जी, जी, बहुत शुक्रिया नीरज कौशिक जी, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत-बहुत शुक्रिया। जी।
जी देवी जी। जी मैम। मेरा वही सवाल कि जो आपने पहली फिल्म बनाई थी उससे जुड़ी कई मुश्किलात होंगी, कई चैलेंजेस आपके सामने आए होंगे, उन चैलेंजेस का मुकाबला आपने कैसे किया उस फिल्म के दौरान, किस तरह की मुश्किलें आपके सामने आई? मैम, दो एक्टर गुगविल जी और योगराज जी की एक ही रहती थी, ये मेरा डायलॉग है और इसकी लाइन मैं बोलूंगा, उसके अपोजिट ये एक्टर हैं, इनका थोड़ा डाउन कर दो, उनका अप कर दो। मेरी फाइट हो रही है, फाइट में एक अगर पंच दूंगा तो दूसरा एक्टर मेरे को नहीं देगा। तो इस किस्म की मुश्किल रही है, लेकिन फिर भी वो दोनों आपस में एक्टर कंप्रोमाइज कर लेते थे, थोड़ा समझा देता था, थोड़े प्रोड्यूसर समझा देते थे, तो उन्होंने कोऑपरेट ऐसे करते रहे और मुश्किलें तो बहुत हैं, तो लेकिन फिर भी वो अच्छे ढंग से हो गई और हमने सभी ने मिलकर, टीम ने और फिर एक्टरों ने भी कोऑपरेट किया और फिल्म बन गई। लेकिन एक दफा तो ऐसा हो गया था कि हमने सोचा फिल्म बंद ही कर देते हैं, क्योंकि जो बड़े एक्टर होते हैं उनको संभाल कर चलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो हर डायलॉग में इंटरफेरेंस होती है, इसको ऐसा करो, इसको ऐसा करो। लेकिन क्या कि बस जो भी मुश्किल आती रही, धीरे 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 हम लोग उनको मैनेज करते रहे और फिल्म को मुकाम तक लाके, प्लेटफॉर्म तक लाके रिलीज कर लीजिए। क्या बात! वाक़ई ये वाक़ई बहुत चैलेंजेस से बड़ा हुआ भरा हुआ काम है कि आपके 2 मेन किरदार ही जब आपस में थोड़ा-सा इस तरह से हो जाएँ, तो एक डायरेक्टर के लिए, एक फ़िल्म मेकर के लिए कितना चैलेंजिंग हो जाता है कि वो किसको सँभालें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डायरेक्टर की ज़िम्मेदारी होती है, सिर्फ़ वो फ़िल्म को बनाना, उसके बाद की जो चीज़ें होती हैं। तो आपने हमारे साथ बहुत सारे व्यूअर्स जुड़ चुके हैं, सपना सोनी जम्मू से जुड़ चुकी हैं, बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी आपसे कि आप एज़ अ सिनेमैटोग्राफर भी आप रहें। तो एक सिनेमैटोग्राफर जब एक फ़िल्म मेकर बन जाता है, फ़िल्म को डायरेक्ट करता है, तो कितना आसान और कितना मुश्किल हो जाता है उसके लिए एक फ़िल्म को डायरेक्ट करना? आसान कितना होता है और मुश्किल कितना होता है? किस तरह के चैलेंजेज़ आते हैं? मैडम, आसान तो बहुत हो जाता है, क्योंकि एक सिनेमाटोग्राफर के दिमाग में फ्रेमिंग सब कुछ रहता है, तो डायरेक्टर को बताते हैं ऐसा करो। अगर डायरेक्टर और सिनेमाटोग्राफर दोनों एक साथ मिलके काम करते हैं तो फिल्म बहुत अच्छी बनती है। तो ये दोनों अनुभव मेरे से काफी टाइम से, मैंने 20 साल ये दोनों काम ही करता रहा हूँ, तो इसलिए मेरे को सीखने के लिए अच्छा मिला और फिर ये दोनों काम मैंने मिलके किए, तो डायरेक्शन और सिनेमाटोग्राफी एक फिल्म का मेन हिस्सा, मेन पार्ट होता है जी। तो अगर जी। दोनों चीज एक आदमी में है तो अच्छे से उसको अपने माइंड से बहुत अच्छे से बना सकता है एक फिल्म को, क्योंकि जो डायरेक्टर के माइंड में होता है वो सिनेमाटोग्राफर को बताएगा। अगर सिनेमाटोग्राफर और डायरेक्टर का माइंड सेम होगा तो बहुत अच्छी फिल्म बनती है, बहुत इजी बनती है और टाइम भी बहुत कम में बन जाती है। जी, क्या बात कही आपने। और गुरबख्श सिंह जी हमारे साथ यूके से जुड़े हैं, बेहतरीन सिंगर तो हैं ही, लेखक हैं जिन्होंने जो मुश्किल रागा संत पे एक किताब लिखी है। लिखते हैं बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। लिखते हैं थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग मोस्ट टैलेंटेड पीपल लाइक देवी जी टू दिस शो। बहुत शुक्रिया। आस्था गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बेहतरीन डांस हैं, क्लासिकल डांसर हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया। रश्मि धर जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बेहतरीन रंगकर्मी हैं, आकाशवाणी के नाटकों से गहरी जुड़ी हुई हैं। नीरज कौशिक जी लिखते हैं ग्रेट ऑफ यू देवी जी हैंडल टू बिग इगोस्टिक स्टार्स ऑफ पंजाबी सिनेमा। थैंक यू वेरी मच। जो आपने बात कही कि कितना मुश्किल था उनकी ईगो को संभालना, वाकई ये बहुत मुश्किल काम है और आपने इसको कैसे संभाला। हेड्स ऑफ टू यू, हेड्स ऑफ टू यू। हाँ, हरजीत बालिया जी बहुत सीनियर एक्टर हैं, इन्होंने पंजाब में काम किया, इनको पता गुग्गू गिल जी और योगराज जी को लेकर काम करना एक प्लेटफॉर्म पे कितना मुश्किल होता है एक डायरेक्टर के लिए। तो ये हरजीत बालिया जी मेरे से बेटर जानते हैं जी। अजीत वालिया साहब खुद एक बेहतरीन कलाकार तो है ही, उससे बढ़कर लाजवाब इंसान है वो, बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे इंसान। और वो कहते हैं ना कि एक अच्छा कलाकार वही होता है जो एक अच्छा इंसान होता है। निशी सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बेहतरीन सिंगर हैं, उनके अभी पंजाबी का एल्बम रिलीज हुआ है सोनी कुड़ी के नाम से, और राइटर हैं, बहुत काम कर रही हैं समाज को लेकर, समाज के खास तौर पे जो आर्ट को प्रमोशन के लिए बहुत काम कर रही हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका। तो एज अ सिनेमाटोग्राफर किस तरह की मुश्किलें और किस तरह के कुछ इंटरेस्टिंग वाकये आपके साथ जुड़े होंगे, मैं चाहूंगी वो जरूर हमसे शेयर करें एज जी, अ सिनेमाटोग्राफर। हाँ, एज सिनेमाटोग्राफर जॉब बहुत अच्छी है, डायरेक्टर से इजी जॉब है,
क्योंकि डायरेक्टर ने तो क्या होता है कि फिल्म बनाने से पहले शेड्यूल को सारा करना होता है और शूटिंग के बाद 3 महीने वर्क करना होता है। उससे पहले प्री प्रोडक्शन का काम, फिर पोस्ट प्रोडक्शन का काम। डायरेक्टर के लिए बहुत मुश्किल जॉब है जी। और जो सिनेमाटोग्राफर के लिए तो बहुत इजी है, उन्होंने शूट किया, शूट के बाद देन उनका काम खत्म हो जाता है मोस्टली। और जो डायरेक्टर होते हैं उनके लिए तो जॉब मतलब बहुत मुश्किल होती है, फिल्म रिलीजिंग तक के लिए। क्योंकि एक डायरेक्टर नाम बहुत इजी है, लेकिन उनके कंधों पे बहुत बोझ होता है सारी फिल्म को संभाल कर एंड तक लेके जाना। सिनेमाटोग्राफर का तो वर्क है, उन्होंने काम किया, कंप्लीट किया, बस डीआई में बैठना होता है और फिल्म खत्म करके वो नेक्स्ट फिल्म करने चले जाते हैं। तो लेकिन जो डायरेक्टर की जॉब है वो एक फिल्म करते हैं, फिल्म हिट हो जाए तो सभी की होती है, पिट जाए तो प्रोड्यूसर कहता है डायरेक्टर ने ये नहीं किया, डायरेक्टर की ये कमी रह गई, उसकी ये कमी रह गई। और सिनेमाटोग्राफर की जॉब अच्छी जी, काम किया, अच्छे से किया और काम खत्म हो गया जी। वाकई डायरेक्टर का काम ज्यादा चैलेंजिंग भरा होता है, उसको बहुत ज्यादा सुनना भी पड़ता है अगर सही कुछ नहीं हुआ। और जिस तरह से आपने अपना एक्सपीरियंस बताया, वाकई बहुत मुश्किल है बहुत सारी चीजों को हैंडल करना। और सिनेमाटोग्राफर आराम से शूट करो और जाओ। हमारे साथ आभा नाथ जुड़ी हुई हैं जो इस पूरे शो को कोऑर्डिनेट कर रही हैं बैक स्टेज। बहुत बेहतरीन रंगकर्मी भी हैं। बहुत बहुत थैंक यू आभा तुम्हारा। इरशाद मासूम साहब हमारे साथ कश्मीर से जुड़े हैं और बेहतरीन रंगकर्मी है, मीडिया कर्मी है, टेलीविजन से जुड़े हुए हैं। लिखते हैं ग्रेट टू सी यू इन द शो आपके लिए। और सुचित्रा गुप्ता जी लिखती हैं कि ऐसा ईगो इनर इनसिक्योरिटी से भी जुड़ा होता है। वाकई जो ईगो होता है वो आपकी जो इनर इनसिक्योरिटीज होती हैं उनकी वजह से वो जुड़ा होता है। हरदीप वालिया जी लिखते हैं सही कह रहे हैं देवी जी, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल टू बिग स्टार्स बट ही डिड इट वेरी नाइसली। वाकई आपने बहुत अच्छे से कैसे संभाला मैं खुद सोच रही हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है जब दो इगोइस्टिक लोग आपस में मिलते हैं, उनको एक डायरेक्टर संभालता है किस तरह से उस प्रोडक्शन को कंप्लीट करना। कई बार इट्स वेरी टफ। इट्स कहना बहुत आसान है लेकिन मुश्किल बहुत है। शहजाद हुसैन साहब कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतरीन रंगकर्मी हैं, बेहतरीन मीडिया कर्मी हैं, टेलीविजन के प्रोड्यूसर रहे हैं, डायरेक्टर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी मैं इनका। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कोई ऐसे स्टार जिनके साथ आपने काम किया हुआ है, जिनके साथ काम करके आपको बहुत मजा आया और आपको उनसे एक इंस्पिरेशन भी मिली हो। जी, हमारी फिल्म में योगराज सिंह जी थे और जी। गुग्गू गिल थे और पंजाब के कई एक्टर थे। तो मजा तो सभी के साथ आया, लेकिन गुग्गू गिल जी पंजाब के एक ऐसे एक्टर हैं जो हमारे सेट पे आ जाते थे तो ऐसा लगता था जैसे खुद भगवान आ गया हूँ जी। अब इससे बड़ा मैं क्या बोल सकता हूँ। तो क्या उनके बात। जब भी हमारा शूट होता सुबह सुबह आते गुग्गू गिल जी, गुग्गू जी मेरे कंधे को थपथपाते हुए बोलते, देवी जी जी। चक दो, कोई चक्कर नहीं, प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम आंदी है तो उसे टेंशन नहीं लेनी, फिल्म नु बढ़िया तरीके ना करो। तो गुग्गू जी एक ऐसे इंसान है पंजाबी इंडस्ट्री के, बहुत ही अच्छे हैं, कोई ईगो नहीं, उन्होंने काफी फिल्में की हैं, एज ए हीरो की हैं। तो जब वो सेट पे आते इतना प्यार देते सभी यूनिट को, स्पोर्ट बॉय से लेकर ऊपर प्रोड्यूसर तक। तो हमारे बीच में बैठ के खाना खाते, कोई ईगो नहीं थी और उनके साथ काम करके बहुत मजा आया। और अपने बॉलीवुड के एक्टर हैं अवतार गिल जी, उनके साथ भी बहुत जी। मजा आया था। वो दुल्ला वैली मेरी मूवी में, जो हमारी मूवी दुल्ला वैली थी, उनमें एक पुलिस ऑफिसर का करेक्टर था। तो मैं सेट पे पहुंचा, तो कुछ काम करके सेट पे पहुंचा, तो वो अपनी ना पगड़ी थी, टर्बन, वो टर्बन बांधे जा रहे हैं बाहर बैठकर और शीशा ऐसे ले रखा है। तो मैंने कहा अवतार साहब आप तो बेंटी में जाके प्लीज। कहता यार वो नहीं देवी, बेंटी में कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा, इतने में कहता मैं तुम्हारा सीन निकाल दूंगा। कहता ऐसा करो सीन कैमरा, मैं कहा कैमरा सब कुछ रेडी है। तो कहता मेरी पगड़ी भी रेडी है, उन्हें पगड़ी टर्बन बांध दियो। तो हाँ। मतलब बहुत जल्दी शॉट दे देते। और बॉम्बे के जो अपना बॉलीवुड के एक्टर हैं वो इतने कोऑपरेटिव होते हैं ना जी, वो बेंटी की परवाह नहीं करते। वो कहते यार बेंटी में जाऊंगा आपके 15 मिनट वेस्ट हो जाएंगे, मैं यहीं हूँ और बहुत जल्दी शॉट देता हूँ। वो बेंटी में लोग बैठते नहीं थे। और मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि इंडस्ट्री है जी। तो हमारे पंजाब में तो जो मेरे साथ जिन लोगों ने वर्क किया, वो तो वेंटी के बगैर तो मतलब कुछ नहीं होता उनका। तो कुछ एक्टर ऐसे होते हैं जो कहते वेंटी की क्या जरूरत है, जो पहले कौन सा वेंटी वैन होती थी, इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। आप हमसे काम लो और जल्दी आप फ्री और जल्दी काम को कंप्लीट करो ताकि आपके प्रोड्यूसर का काम जल्दी खत्म हो जाए। गुग्गू गिल जी और अवतार गिल जी ने बहुत कोऑपरेट किया जी, बहुत अच्छे इंसान है।
बिल्कुल, बिल्कुल, हरजीत वालिया से लिखते हैं कि गुग्गू गिल जी इज़ वेरी जेंटल पर्सन। और जिस तरह से आपने बात बताई कि किस तरह से वो क्योंकि बहुत टेंशन होती है जब हम काम कर रहे होते हैं, कहीं न कहीं स्ट्रेस होता है और उसको स्ट्रेस को कम करने के लिए अगर इंसान ऐसा आ जाए जिस तरह से आपने गुग्गू गिल जी के बारे में बताया, तो वाक़ई काम करने का मज़ा ही कुछ और हो जाता है और पॉज़िटिव एनर्जी आ जाती है, चाहे वो सेट हो, चाहे वो थिएटर हो, बहुत मज़ा आता है। हरविंदर कौर बबली जी हमारे साथ जुड़ी हैं, लिखती हैं दोबारा से उन्होंने बहुत सारे खूबसूरत मैसेजेस भेजे हैं। रंगकर्मी है, एनएससी ग्रेजुएट हैं, लिखती हैं, मैंने एक फिल्म गुग्गू जी के साथ काम किया, ही इज अ वंडरफुल पर्सन। इन्होंने फिल्म की है गुग्गू जी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस खूबसूरत कमेंट के लिए। और मैं अब ये जानना चाहूंगी कि पंजाबी फिल्में आपने की हैं, तो एज ए पंजाबी फिल्म मेकर आप क्या देखते हैं कि पंजाबी फिल्में बॉलीवुड जो हिंदी फिल्में बन रही है उनके साथ वो उनके सामने आप कहाँ देखते हैं पंजाबी फिल्मों को? पंजाबी फ़िल्म भी बहुत अच्छी होती है, बॉलीवुड तो एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है जी। तो लेकिन पंजाबी फ़िल्म पहले तो टेक्नीक वाइज़ नहीं बढ़िया थी, लेकिन अब कुछ फ़िल्म मेकर अपना बॉलीवुड से जुड़े हैं, कुछ साउथ से जुड़ रहे हैं पंजाबी बॉलीवुड में। तो बॉलीवुड फ़िल्मों का भी अब ग्राफ बहुत ऊँचा जा रहा है, बहुत अच्छे बजट पे शूट होती हैं। जैसे बी ग्रेड की हिंदी फ़िल्म होती है कोई 3-4 करोड़ रुपए में, तो 5-6 करोड़ रुपए की फ़िल्में यहाँ पंजाब में बनने लगी हैं और उनकी रिकवरी भी होने लगी है, प्रोड्यूसर भी अच्छे कमा रहे हैं। तो अब टेक्नीक वाइज़ और एक्टिंग वाइज़ और म्यूज़िक वाइज़ तो सब कुछ बढ़िया है। वैसे अपना पंजाबी फ़िल्मों का जो म्यूज़िक होता है, जो पंजाबी फ़िल्मों के सिंगर होते हैं, वो बॉलीवुड में भी जी। काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। जैसे दिलजीत जी हुए और कई सिंगर हैं। जैसे हमारे पंजाब से थे लाभ जंजुआ, तो उन्होंने भी बॉलीवुड में अच्छे-अच्छे सॉन्ग दिए हैं। पंजाबी इंडस्ट्री का जो बॉलीवुड के साथ है, तो काफ़ी पुराने से कनेक्शन है। पुरानी फ़िल्मों में भी देखते थे, एक आधा पंजाबी सॉन्ग ज़रूर डालते थे। तो अब बिल्कुल। बॉलीवुड भी बहुत अच्छा जा रहा है जी बॉलीवुड में। तो ये दोनों का मर्ज हो के कोई भी फ़िल्म आती है तो बहुत फ़ेमस होती है, बहुत लोग उसे प्यार देते हैं और बहुत अच्छे तरीके से उसको एन्जॉय भी करते हैं और बिज़नेस वाइज़ भी वो फ़िल्में अच्छी रहती हैं। जी। सुचित्रा जी बहुत खूबसूरत लिखती हैं, जिस तरह से वैनिटी वैन की आपने बात की, लिखती हैं कि वैनिटी वैन हैज़ बिकम स्टेटस सिंबल बहुत सारे कलाकारों के लिए। ये आपने बिल्कुल सही बात कही देवी जी। किरण शिवपुरी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बेहतरीन कलाकार हैं, आकाशवाणी के नाटकों से जुड़ी हुई हैं, लिखती हैं ग्रेट टू नो अबाउट अवतार जी फ्रॉम देवी जी। आई एम वन ऑफ हिज बिगेस्ट फैन। बहुत-बहुत शुक्रिया किरण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं ये जानना चाहूँगी जैसे पंजाबी फ़िल्मों की बात की, क्योंकि हम बचपन में पंजाबी फ़िल्में देखते ही बड़े हुए हैं कि पंजाबी फ़िल्मों का अपना एक क्रेज़ रहा है। चाहे वो पुरानी फ़िल्में हो, मेहर मित्तल साहब की फ़िल्में हो, सतीश कोल हो, उनका एक अपना क्रेज़ रहा है उन फ़िल्मों का और इतनी मतलब बहुत पॉपुलर फ़िल्में रही हैं। आपकी जो अगर फ़िल्मों की बात करें, आपकी इंडिया में तो आपकी फ़िल्मों की मार्केट है ही, लेकिन अगर बाहर, इंडिया से बाहर इंटरनेशनल मार्केट की बात कहें, पंजाबी फ़िल्मों को लेकर क्या कहेंगे आप? पंजाबी फ़िल्मों की मार्केट कनाडा में खास तौर बहुत पे अच्छी है। आपकी आपकी हाँ। अगर फ़िल्मों की बात कहें। हाँ मैम, कनाडा में बहुत अच्छी पंजाबी फ़िल्मों की मार्केट है। हमारी दुल्ला वैली मूवी 2 वीक अपना कनाडा में चली और कनाडा में बहुत ज़्यादा पंजाबी लोग हैं। अगर आप कनाडा में कहीं जाएँगे तो ऐसा लगेगा जैसे पंजाब में आ गए, फ़ॉरेन में नहीं। इतने मिनी पंजाबी पंजाब। लोग हैं यहाँ से। मिनी पंजाब। काफ़ी लोग स्टूडेंट चले गए हैं, काफ़ी फैमिलियाँ उधर शिफ्ट हो गई हैं। तो बहुत अच्छी रिकवरी अपने इंडिया की बजाय जो पंजाबी फ़िल्मों की रिकवरी है, तो ज़्यादा कनाडा में है और ऑस्ट्रेलिया में भी है और अपना यूके में भी है और यूएसए में भी है। तो लेकिन कनाडा में बहुत ज़्यादा मतलब हिंदी फ़िल्मों को नहीं उतना देखा जाता है जितना पंजाबी फ़िल्मों को देखा जाता है। हिंदी फ़िल्मों की कुछ स्टार हैं जिनको लोग देखते हैं, बाकी पंजाबी तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मतलब कि तादाद में पंजाबी लोग हैं और वो पंजाबी फ़िल्मों को बहुत ज़्यादा वहाँ देखा जाता है और बिज़नेस वाइज़ बहुत अच्छी रहती है वहाँ पे जी। क्या बात। नौरीन शर्मा जी लिखती हैं कि पंजाबी म्यूजिक तो पूरे संसार में धूम मचा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि पंजाबी म्यूजिक की धूम जैसे हिंदी फिल्मों में भी पंजाबी म्यूजिक का इस्तेमाल होता रहा है। पंजाबी म्यूजिक की अपनी अलग बात है। तो मैं अगर पंजाबी फोक म्यूजिक की बात करूं या पंजाब की फोक की बात करूं, क्योंकि पंजाब का फोक बहुत रिच है, तो क्या आपने कुछ पंजाबी के फोक को पंजाब के फोक को फिल्मों में लाने का कुछ आपने ऐसा कुछ किया है या आगे आपको कोई फ्यूचर पर प्लान हो कि पंजाब के फोक को हम और ज्यादा रिवाइव करके लोगों तक पहुंचाएं? कुछ ऐसा, चाहे म्यूजिक हो चाहे कुछ भी हो पंजाब से जुड़ा।
हाँ, अभी रिसेंटली मैं एक फिल्म कर रहा हूँ जिसका टाइटल है जट्टी 15 मुरब्बियां वाली। तो आर्या बब्बर जी उसमें हीरो है, लखविंदर है और पंजाब की काफी कास्ट है उसमें। मेरी 25% वो शूट होगी, लॉकडाउन की वजह से रुकी हुई है। तो उसमें हम जी लोगों ने पुराने सिंगरों की आवाज, पुराने गानों को रीमिक्स करके उनसे परमिशन लेके, तो वो चीज हम पंजाबी फोक को और थोड़ा वेस्टर्न टच देके जट्टी 15 मुरब्बियां वाली में लेके आ रहे हैं जी। जी जी जी। तो इससे जुड़ा कोई और अगर बात आप बताना चाहें, पंजाबी फिल्मों से जुड़े, पंजाबी फोक से जुड़े, अगर आप हमें कुछ और बताना चाहें, कोई इंटरेस्टिंग बात या कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपके साथ हुआ हो जिसने आपको बहुत इंस्पायर किया हो फिल्मों से जुड़ा। पंजाबी फिल्मों में जी बहुत अच्छे अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छे अच्छे गायक हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं, राइटर हैं। तो बॉलीवुड में तो पंजाबी फिल्मों की धूम है ही। तो अब क्या हुआ कि थोड़ा सा सिनेमा चेंज हो रहा है जी, तो हमारी पंजाबी में अपने फोक को भूल कर वो वेस्टर्न टच ज्यादा दे रहे हैं। तो वो सॉन्ग उस टाइम के लिए तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, हम लोग सुनते हैं। हमारे जो पंजाब के सिंगर हैं, तो आजकल के जो उनके सॉन्ग है तो बहुत ही ज्यादा मतलब भड़कीले हैं जी, जो मतलब यूथ के लिए बहुत खतरनाक ही है। हम्म। उस पे गन्स की बात होती है और मार काट की बात होती है, ऐसे कुछ बहुत कुछ आ रहे हैं सॉन्ग। तो लेकिन जो पुराने ट्रेडिशनल सॉन्ग है, अगर ट्रेडिशनल सॉन्ग को हम लोग अच्छे तरीके से उसमें म्यूजिक अपना रीमिक्स करके या कुछ और उनमें म्यूजिक के कुछ अपना अलग से अलग से करके कुछ अगर पेश करते हैं, तो हमारी जो यूथ है तो उनको सभी को पसंद आएंगे और बढ़िया मतलब पूरी दुनिया में हमारा पंजाब का म्यूजिक है, पंजाब के लिरिक्स हैं, पूरी दुनिया में फैलेंगे। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कुछ अच्छा सा करें, लेकिन जो यूथ है तो वो सारे जो नए सिंगर आते हैं उनके जो सॉन्ग होते हैं ज्यादातर भड़काऊ किस्म के होते हैं, जिसमें दंगा फसाद मार काट ऐसे किस्म के लिखते हैं। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे सभ्याचार को बचा के रखें, उसमें अच्छे अच्छे बोल लिखें, ताकि हमें भी सीखने को मिले, हमारी जनरेशन को सीखने को मिले, और वर्ल्ड वाइड कहें कि बहुत अच्छा पंजाब का गीत है, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसको और भी हम लोग अच्छा करके पेश करना चाहिए। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस किस्म के सॉन्ग को भी आप प्रमोट करो, ऑडियंस को भी, और म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर, सभी जो फिल्म मेकर हैं तो पुराने ट्रेडिशनल को लेकर इसमें डालें और बहुत चलेंगे। और हम लोगों ने दुल्ला वैली में भी डाला था, दुल्ला वैली करके, उसमें हमने कोई मतलब अच्छे तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया था पंजाब के कल्चर को, बैकग्राउंड को, म्यूजिक को। तो इस किस्म का भी कुछ होना चाहिए मैम। जी। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। जय नारायण कश्यप जी लिख रहे हैं, पंजाबी फिल्मों ने तकनीकी तौर पर बहुत तरक्की की है और अब वो बॉलीवुड की फिल्मों से पीछे नहीं। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुमन पाल जी हमारे साथ जम्मू से जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। नौरीन शर्मा जी लिखती हैं, लंदन में भी काफी पंजाबी फिल्मों की डिमांड है, बिल्कुल। और नौरीन शर्मा जी बहुत खूबसूरत बात लिखती हैं कि फोक और हीर को वापस पंजाब म्यूजिक में लाना चाहिए। वाकई ये बहुत ही खूबसूरत बात इन्होंने लिखी है कि जो फोक और हीर है, जो पहले इतना दौर था हीर गाई जाती थी, वो भी अब कहीं खो सी गई है। जिस तरह से आपने कहा कि हम लोग जो नए लोग हैं, जो खासतौर पे न्यू जनरेशन है, उनको आगे आना चाहिए और अपने कल्चर को, अपने फोक को बचा के रखना चाहिए, तभी ये जो हमारा फोक है वो बचा रहेगा। सुचित्रा गुप्ता जी लिखती हैं, पंजाब इज द लैंड ऑफ वारिस शाह, बुल्ले शाह, शिव कुमार बटालवी, अमृता प्रीतम, जस्ट टू नेम अ फ्यू। वाकई पंजाब की जो धरती है उसका तो विरसा ही कितना रिच है, कितना हेरिटेज उसका रिच है। और उसको, उस हेरिटेज को आगे बढ़ाना फिल्म मेकर्स का के साथ साथ जो आज का नौजवान है, जो आज का न्यू जनरेशन है, उसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एज अ फिल्म मेकर आप कुछ और इस तरफ कुछ कोशिश कर रहे हैं? हाँ जी, ऐसा तो मैम हमारे भी, जैसे मैं एक डायरेक्टर हूँ, हमारे पास भी प्रोड्यूसर आते हैं, तो वो सब्जेक्ट कुछ ऐसा बोलते हैं, इसको इस तरह का सब्जेक्ट लेके आओ, इस तरह का, जो पंजाब से क्या मतलब दुनिया से अलग ही होते हैं, जो मतलब एक सच्चाई से हटके होते हैं। तो मैं तो जो जी मेकरों के साथ फिल्म करता हूँ, कई फिल्में मैं छोड़ भी देता हूँ इसी कारण कि उनके सब्जेक्ट कुछ अलग होते हैं, वो पता नहीं चलेंगे। कुछ जी सब्जेक्ट रियलिटी के नज़दीक होने चाहिए, हकीकत के नज़दीक होने चाहिए। फिल्म देखने से हमारे को ये लगे या मेरी कहानी है, या आपकी कहानी, या हमारे पड़ोस की है, या हमारी सिटी की है। तो मैं जी काफ़ी फिल्में मैंने पीछे छोड़ी हैं, लेकिन उनके सब्जेक्ट मेरे को पता। मैंने प्रोड्यूसर को ये भी कहा कि अगर आप ऐसी फिल्म बनाएंगे
तो पैसा डूबेगा डूबेगा और साथ में आपका नाम भी डूबेगा। तो इस तरह के सब्जेक्ट मत बनाओ जो बॉलीवुड से सॉरी हॉलीवुड से प्रेरित होते हैं, क्योंकि हर एक जो अपना फिल्म होती है, जैसे आप लोग किसी यूपी से उठाएंगे तो यूपी के बिल्कुल उसके ग्राउंड से फिल्म उठाएंगे तो हिट होगी, पंजाब से उठाते तो पंजाब का कल्चर, पंजाब की बातें नजर आनी चाहिए उसमें, तो फिल्म हिट होती है। कई प्रोड्यूसर सोचते हैं भी इस फिल्म को इस तरह से बना दो, इस तरह से कर जी दो, जैसे साउथ की फिल्म में एक्शन पसंद करते हैं, जी एक जी। आदमी एक मतलब पंच देता हो, गाड़ी उड़ जाती है, वो हो जाती है, वो डिफरेंट कल्चर है। लेकिन क्या होता है कि जो स्टेट वाइज होता है, जो अपना रीजनल लैंग्वेज की मूवी होती है, तो उसके रीजनल लैंग्वेज की एक स्टोरी लेके जो जमीन से जुड़ी हो, ग्राउंड से जुड़ी हो, जी। हमारी सबकी कहानी हो, इस तरह की फिल्में बनाए तो अच्छी रहती है। जो मैं जट्टी 15 मरबे वाली बना रहा हूँ, बिल्कुल हकीकत है जी पंजाब की। तो इस तरह की मैं फिल्म बना रहा हूँ। आगे भी एक फिल्म का प्रपोजल आई है, एक प्रोड्यूसर सर से मेरी बात हो रही है, जब वो डन हो जाएगी तो वो भी बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई कहानी है। अगर आप भी देखोगे तो आपको भी लगेगा हाँ ये हमारी कहानी है। तो मैं तो इस किस्म की फिल्में बनाने के मतलब करता हूँ, चाहे साल में मैं एक फिल्म बनाऊं, तो लेकिन मैं बनाता हूँ ऐसी हूँ। दूसरी फिल्में फेक पे ऊपर मैं विश्वास नहीं करता जी, तो फेक क्या फिल्में मैं बात। बहुत कम ही करने के। वैसे हमारे को सभी को चाहिए कि फिल्में ऐसी बनाओ जो हमारे ग्राउंड से जुड़ी हो, सभी लोगों को अच्छा लगे। लेकिन क्या होता है कि कई फिल्म प्रोड्यूसर वो कहते हैं यार हमने पैसा कमाना है तो इसको ऐसा बना दो। हमने कहा सर आपने पैसा कमाना, थोड़ा सा ऐसा भी करेंगे तो पैसा तो भी आपका सेव है, कम बजट में भी हो सकती है, तो आप क्यों ना ऐसा करो। तो लेकिन वो टोटल कई होते हैं, फेक होते हैं माइंड में, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा। पंजाब में बहुत सारी फिल्में ऐसी बनी हैं जो फेक टाइप है, आप देखोगे ना तो मतलब हजम होने वाली बात नहीं, थोड़ा सा देखोगे बंद कर दोगे। जैसे अब हाँ नया म्यूजिक आता है, नए म्यूजिक को एक बार सुन लोगे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उसको दूसरी या तीसरी दफा आप लोग नहीं सुन सकोगे। और पुरानी फिल्मों के गाने सुनोगे, पुराना म्यूजिक सुनोगे, उसके लिरिक्स सुनोगे, तो बार 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 आप सुनते रहोगे। एक म्यूजिक अपनी रूह की खुराक है, हमारी बॉडी की जरूरत है। हम लोग गाना सुनते हैं तो बहुत मस्त हो जाते हैं, कई गाना सुनते हैं एक दफा सुनते हैं दूसरी दफा सुन नहीं सकते, क्योंकि वो रियलिटी के बिल्कुल हटके है। तो फिल्में भी ये, हम लोग फिल्म बनाए ऐसी बनाए जिसको आदमी एक नहीं कई बार देखे और उसको ये लगे कि हाँ कुछ है। तो मैं तो ऐसी कोशिश कर रहा हूँ, आगे मेरे एक दो प्रोजेक्ट हैं और बिल्कुल वो ग्राउंड से जुड़े हुए हैं मैम। क्या बात, क्या बात, बहुत ही खूबसूरत आपने बात कही। मैं ये जानना चाहूंगी कि आपकी जो इंस्पिरेशन की अगर हम बात करें, फिल्में बनाने के पीछे एक इंस्पिरेशन होती है, किसी एक्टर से बहुत मुतासिर होते हैं, किसी डायरेक्टर से बहुत मुतासिर होते हैं, या किसी और चीज से बहुत मुतासिर होते हैं। आप किससे मुतासिर हैं? आपकी इंस्पिरेशन कौन है? जी वैसे तो बहुत सारे डायरेक्टर हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन जिनकी मैं फिल्में जो आप भी देखोगे, आप उनकी फिल्में भी बिल्कुल हकीकत जैसी होती हैं। मैं प्रकाश झा साहब की फिल्में देखता हूँ, उनकी कोई फिल्म नहीं छोड़ता, उनकी फिल्म बिल्कुल एक हकीकत होती है। जैसे शूल फिल्म आई थी अभी, मतलब बहुत सारी फिल्में, चक्रव्यूह फिल्म आई थी, वो कितना अच्छा सब्जेक्ट था, कितना अच्छा गंगा उन्होंने जल। बताया था कि ये चीज प्रॉब्लम है हमारे देश में। और ये अब एक फिल्म आई है बॉबी देओल जी को लेकर, गंगा अभी जल पे रिलीज आई चल रही है, थी। आश्रम चल रही है। और बहुत सारी फिल्में, जितनी फिल्में उनकी आई है, गंगा जल, ये तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट एक चुनते हैं, और जो बिल्कुल जमीन से जुड़ा होता है, तो मैं उनकी फिल्में देखकर बहुत खुश होता हूँ और उनकी फिल्म से बहुत कुछ सीखता हूँ। तो उनकी फिल्में बहुत अच्छी लगती है मेरे को, प्रकाश झा की। जगजीत सरीन जी ने एक सवाल पूछा है। वो लिखते हैं कि पंजाबी फिल्मों में 20 के करीब कलाकार हैं, उनको लेकर ही प्रोड्यूसर फिल्म बनाना चाहते हैं। क्या आप भी आप नए चेहरों को चांस देते हैं देवी जी? जगजीत जी सरीन जी का ये सवाल है। हाँ मैम, मैंने दूल्हा वैली बनाई थी, उसमें मेरे 8-9 करेक्टर फेमस थे। बाकी टोटल मैंने थिएटर से जुड़े हुए लोगों का ऑडिशन लिया था, मैंने, प्रोड्यूसर ने, मेरी टीम ने। तो थिएटर से जुड़े हुए लोगों को मैंने ब्रेक दिया था। और जो ये जट्टी 15 मरबे वाली बना रहा हूँ, उसमें भी मेरी 50% कास्ट थिएटर से या स्ट्रगलर एक्टर हैं। तो मतलब इस सभी को उनको ब्रेक देते हैं। तो मैं तो जितनी प्रोजेक्ट करता हूँ तो उसमें मेरी 50% कास्ट जो न्यू न्यू होते हैं, न्यू नहीं बचा स्ट्रगलर होते हैं, काफी उन्होंने काम किया यस था लेकिन ब्रेक नहीं यस। मिलता, अच्छे एक्टर होते हैं, तो मैं तो उनके साथ काम करता हूँ। और मेरी एक सेकंड टीम है अपना, जो शॉर्ट फिल्में करती रहती है, एक महीने में एक आधी अच्छी लेवल की शॉर्ट फिल्में करती है। तो उनको डायरेक्टर मेरे अपना एसोसिएट डायरेक्टर खुशबू शर्मा जी वो करते रहते हैं। उसमें हमने
5 नामी लेने और 15 आर्टिस्ट ये जो थिएटर वाले होते हैं या मतलब क्या बात। स्ट्रगल, उनको अच्छा ब्रेक देके, अच्छा डायलॉग्स देके, अच्छी उनकी एंट्री करके, तो हम लोग नए को बहुत देते हैं, क्योंकि हम लोग भी जब नए थे तो हमारे को ये होता, हमारे को कोई ब्रेक दे, थोड़ा सा एक कैमरे के ऊपर आंख लगाने के लिए या डायलॉग पढ़ने के लिए दे दे यार। तो ये चीजें से हम लोग गुजरे हैं, हम लोग ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग नए लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं और आगे करते भी रहेंगे। किसी ने अगर मतलब नए आर्टिस्ट ने ब्रेक भी लेना, वो आपसे कांटेक्ट करके मेरे को अपना बायोडाटा भेज भेज सकते हैं, तो डेफिनेटली 101% उनको अच्छा वर्क देंगे हम लोग जी। क्या बात, क्या बात। हमारे साथ शांतनु सैनी जुड़े हैं, रंगकर्मी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नौरीन शर्मा जी लिखती हैं, आपने म्यूजिक एल्बम्स बहुत सारे किए हैं और वो लिखती है आजकल पंजाबी एल्बम की विदेशों में ही शूट किया जाता है और आज का यूथ भी शायद यही देखना चाहता है। आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपने बहुत सारे म्यूजिकल एल्बम शूट किए हैं, बनाए भी हैं। हाँ, मैंने अलग अलग कंपनीज के लिए शूट करता था, लेकिन मैंने अब्रॉड में नहीं कोई एल्बम शूट की, मैंने पंजाब में रह के की है। और ज्यादातर अपने अपना जो सभ्याचार है, जो हमारा कल्चर है, उसी को हमने प्रमोट करते हुए मैंने मैक्सिमम सॉन्ग किए हैं। तो लेकिन मैंने अब्रॉड नहीं किया, अब्रॉड तो मैंने फिल्में की हैं, तो लेकिन जो सॉन्ग है सारे मैंने इंडिया में किए जी। क्या बात, क्या बात। हरविंदर कौर बबली लिखती हैं, मोस्टली पंजाबी फिल्म्स में सेम माँ, सेम फादर और सेम कॉमेडियन होते हैं। ऐसा क्यों होता है? हाँ, ये मैडम एक ना टीम बन जाती है, किसी टीम की एक फिल्म हिट होती है, तो सभी प्रोड्यूसर उनके उनको हायर करते हैं, उनको साइन करते हैं, तो फिल्म उनके पास सेम मटेरियल होता है, सेम राइटर होंगे, सेम डायरेक्टर, सेम कास्ट उनकी। सपोज करो मैं फिल्म मेकर हूँ, मैंने पैसा लगाना है, मैंने डायरेक्टर से बात करनी है कौन सा सब्जेक्ट उठाएं, डायरेक्टर ने कहना उस राइटर का लो, उस राइटर ने कहना मेरी कास्टिंग में ये एक्टर चाहिए तो फिल्म हिट होगी। तो प्रोड्यूसर ने अपना पैसे को सेव करने के लिए वो सेम कास्ट सेम वो, लेकिन देखने की बात है अगर 10 फिल्में बनती हैं, 10 में मैडम 2 फिल्में हिट होती है, 8 फिल्में फ्लॉप होती हैं, क्योंकि सेम पैटर्न होता है, सेम ही वो अपना कॉमेडी होती है, सेम ही वो चेहरे होते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो फिल्म मेकर पुराने हैं, जिन्होंने फिल्म समझ चुके हैं, वो अलग किस्म के बनाते हैं। लेकिन जैसे मेरी फिल्म एक हिट होगी, तो मैंने तो अपना पैसा कमा लिया, बाकी 9 लोग जो नए हैं वो सोचते हैं यार भी इन एक्टरों को लेके ही बनाएं तो फिल्म हिट होगी, सेम सब्जेक्ट सेम सब कुछ। तो इसलिए वो अपना पैसा बचाने के लिए प्रोड्यूसर सर ऐसा करते हैं कि हम लोग फिल्में इन्हीं इसी टीम को ले लें और नई टीम को ब्रेक नहीं देते। कई फिल्म नई टीम की बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही हैं, तो फिर उनको हम्म। फिर वो धीरे धीरे ये अब चेंज हो रहा है। तो मतलब अब देखो पहले सेम कॉमेडी एक्टर होते थे सेम फिल्म में, अब की जो पंजाब का सिनेमा वो बिल्कुल चेंज है जी। हम्म। अब बहुत कम फिल्में सेम एक्टरों को लेकर रिपीट की जा रही है, क्योंकि ये पंजाब के प्रोड्यूसर या जो फिल्म मेकर समझ चुके हैं भी फिल्म 2 हिट होनी, 8 फिल्में तो फ्लॉप गई ना, भी सेम टीम को लेकर। तो इसलिए अब चेंज हो बिल्कुल, रहा है सिनेमा। बिल्कुल। किरण शिवर जी लिखती हैं, देवी जी वी लुक फॉरवर्ड टू योर अपकमिंग मूवी जो अभी इनकम्प्लीट है, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट 75% ऑफ शूटिंग जो आपकी रहती है। सुचित्रा गुप्ता जी लिखती हैं, इफ यू डू समथिंग गुड इट कम्स बैक टू यू, दोज whom you have given break always remember you and bless you। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। मैं नौरीन शर्मा जी लिखती हैं कि हिमाचल, कश्मीर, उत्तराखंड में इतनी खूबसूरत लोकेशंस हैं, अपने देश को एक्सप्लोर करने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। और जिस तरह से आपने कहा कि आपने मोस्टली शूटिंग म्यूजिक वीडियोस की इंडिया में ही की है, बाहर नहीं की है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपके दिल के करीब एज अ डायरेक्टर, एज अ सिनेमाटोग्राफर, क्या आपको अच्छा लगता है और चैलेंजेस चैलेंजेस से भरा लगता है मूवीज की शूटिंग करना, या आपको म्यूजिक वीडियोस या शॉर्ट फिल्म शूट करने में बहुत मजा आता है, या वेब सीरीज की अगर हम बात करें? अब तो मैम इतना एक्सपीरियंस हो चुका, सारा नॉर्मल ही लगता है। बस एक चीज है कि प्रोड्यूसर अच्छे हो और एक्टर डायरेक्टर को डिस्टर्ब ना करे, तो सारा कुछ इजी रहता है। अगर एक चीज भी खराब आती है, मतलब कोई एक्टर ऐसा मिल गया जो कंटिन्यूटी में फंस गया, तो फिल्म इंजॉय की बजाय आप टेंशन में करोगे। अगर सारी टीम अच्छी मिल गई तो ये चीज ना ऐसे लगता है जैसे फिल्म बनाना बहुत इजी है। हम लोग बहुत इजी भी फिल्में बनाई है, अब जो मैं जट्टी 15 मरबे वाली बना रहा हूँ बहुत इजी, और मेरे को लग नहीं रहा मैं फिल्म बना रहा हूँ। मेरा सारा प्री प्रोडक्शन का काम मैंने पहले से कंप्लीट कर लिया। कास्टिंग बहुत ज्यादा सपोर्टिंग है, इतने सपोर्टिंग है कि मैं सोच नहीं सकता था भी इतने मतलब कोऑपरेटिव लोग मिलेंगे।
तो कई दफा टीम आपको कोऑपरेटिव है तो बहुत अच्छे से आप कर सकते हो और बहुत अच्छा कुछ कर सकते हो। अगर टीम का एक भी कोई सीनियर एक्टर आपका ऐसा आ गया, मैडम मैं नाम नहीं बताऊंगा, पंजाबी इंडस्ट्री में मैं एज ए डीओपी कर रहा था, एक पंजाब के हम्म। अच्छे एक्टर हैं जो टीवी के सामने तो ये बोलते हैं हम बहुत अच्छे हैं, ये है वो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन वो स्क्रीन पे आए, मैं फर्स्ट टाइम उनके साथ काम कर रहा था, वो अच्छे कॉमेडियन, अच्छा नाम है उनका। तो सिर्फ 5 मिनट, 5 मिनट क्या होते हैं, कुछ भी नहीं होते। 5 मिनट बेंटी लेट हो गई, क्योंकि शहर से बेंटी काफी बड़ी होती है, निकलते निकलते टाइम लग जाता है, उनकी गाड़ी पहले आ गई। तो वो प्रोडक्शन वाले को बोलते, गाड़ी इतनी देर होगी, तुम्हारे को पता नहीं मैं 5 मिनट हो गए खड़े हुए, मैं कैसे खड़ा हूँ, लोग मेरे को देख रहे हैं, आप अपनी गाड़ी में भी बैठ सकते हो। तो सुबह 7 बजे थे, ब्रेकफास्ट जैसे 8 बजे आता है, कहते आपको पता नहीं ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, आपको पता नहीं ये हो गया, आपको पता नहीं वो हो गया, आपको ये नहीं। तो सिर्फ दिन में 2 सीन करने, और ओह दो, मैं गॉड। तो बोल नहीं सकता, मैं तो डीओपी था, डायरेक्टर कनाडा से थे, मेरे फ्रेंड ही थे। तो मेंटली वो इतने डिस्टर्ब हुए ना, डायरेक्टर जो प्रोड्यूसर भी थे, वो कहता भाई आज के बाद मैं पंजाबी फिल्म नहीं बनाऊंगा। तो मैंने कहा जी सारे एक जैसे नहीं होते, मैंने कई एक्टरों के साथ काम किया, वो बहुत अच्छे होते हैं, अगर एक आदमी ने आपको डिस्टर्ब किया तो सारे ऐसे नहीं होते। तो मैडम ईगो बहुत है पंजाब में, बहुत आर्टिस्टों में बहुत ईगो है, और बहुत आर्टिस्ट बहुत ही अच्छे हैं जिनको आपने सैकड़ों फिल्मों में देखा होगा, लेकिन आपको ये नहीं लगेगा कि ये लोगों के साथ में काम कर रहे हैं, बहुत ही डाउन टू अर्थ है। और कईयों का दिमाग तो मतलब साथ में आसमान पे है, वो प्रोड्यूसर को प्रोड्यूसर नहीं समझते, क्योंकि प्रोड्यूसर हमारी फिल्म की बाप होता है जी, जिसने हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी यस होती है। यस। तो वो अगर अब नहीं करेंगे तो हम लोग कहाँ से मतलब ये इंडस्ट्री चला पाएंगे, कहाँ से हजारों लोगों के घर चलेंगे। तो लोग जब एक एक्टर एक्टर बन जाता है उसके बाद बहुत डिस्टर्ब करता है, तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि लोग फिल्म लाइन से हाथ जोड़े भी नहीं, यार हम लोग फिल्म नहीं करेंगे। हाँ, जो बॉलीवुड के होते हैं उनका काफी एक्सपीरियंस होता है, वो समझते हैं भी प्रोड्यूसर की समस्याएं क्या होती हैं। तो बिल्कुल। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर अच्छी टीम है आपकी, अच्छे सभी हैं, तो फिल्म अच्छी बन सकती है। अदरवाइज एक एक्टर भी आपके में खराब आ गया तो उसने मुश्किल। सारे टीम का दिमाग खराब करके रखेंगे जी। मैंने खुद ये चीजें देखी हैं एज ए डीओपी, क्योंकि एज ए डीओपी मेरा तो कोई मतलब नहीं किसी एक्टर के साथ, मेरे मेरे से नहीं, लेकिन जो डायरेक्टर के साथ वो करते हैं ना, बहुत बुरा करते हैं मैम। अपनी जो इंडस्ट्री है ना, जी। पर्दे के पीछे कुछ और होते हैं। अब मेरा चेहरा आप ऐसा देख रहे हो सकता है मैं पर्दे के पीछे कितना मतलब बेकार आदमी हूँ। तो ये चीजें नहीं करनी चाहिए हमारे को। एक फिल्म मिली है, मैं तो ये जब फिल्म मिलती है ना, मैं सुबह उठता हूँ, आंखें मीची होती है, भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान जो मेरे को वर्क दिया, जिसने मेरे को कॉन्फिडेंस में दिया, मैं इतना अच्छा करूं, इतना बढ़िया करूं, इतना ईमानदारी से करूं, और टीम मेरे को सारी मेरी जैसी मिले, कोई एक आदमी भी क्या। मतलब ऐसे नेचर का मत देना भी सारी टीम की वो बैंड बजा के रखे। अभी मैंने ना लेटेस्ट घटना बताता हूँ, अभी कोटा में मैंने एक सीरियल किया है, रजनीश दुग्गल, हाँ, जी 90-20 में हीरो आए हैं, लीला जी फिल्म जी। में आए हैं सनी लियोनी के साथ, बहुत अच्छा। रजनीश दुग्गल जी। जी। तो हम्म। उनके सुमित मानिक प्रोड्यूसर हैं उसके, वो भी सेकंड हीरो हैं। उनके साथ मैंने अभी कोटा में शूट करके आऊँ अपना, अभी 15 दिन का मेरा शेड्यूल कंप्लीट हुआ। रजनीश दुग्गल जी ने इतनी हिंदी फिल्में की हैं, ठीक है जी, मैंने उनकी फिल्में भी देखी है। जब फर्स्ट टाइम मैं मिला, उनका उनका बर्थडे था, मेरे को अपने प्रोड्यूसर सर कहते भी आप 12 बजे उनकी बेल बजाने चलते हैं। आप मैं कही 12 बजे तो सो रहे होंगे, कहते नहीं नहीं। तो मैं तो अपने पंजाब के हिसाब से सोच रहा था, कहते नहीं नहीं चलते 12 बजे उनका हमने बेल बजाई, मैंने मिला भी नहीं था जी, मैं तो उसमें डीओपी था। बेल बजाई तो वो खुले, और इतने जिंदा दिली से मिले, ऐसे लग रहे थे जैसे यार भी हालांकि 6 फिल्में एज ए हीरो, 6-7 से भी ज्यादा कर चुके, बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने इतने प्यार से मतलब ये काम किया पूरे यूनिट में, तो ना तो वेंटी की डिमांड की, ना किसी चीज की एक्स्ट्रा डिमांड की। तो मतलब इतने अच्छे से काम किया कि ऐसे लग ही नहीं रहा था कि यार भी इतने बड़े स्टार के साथ काम काम कर, स्पॉट बॉय से लेकर प्रोड्यूसर के साथ इतना कंफर्टेबल रहते थे। शायद भी यही हमारे पंजाब में, हम भी खुद कहते हैं कि अगर आपने कुछ सीखना है तो बॉम्बे जरूर स्ट्रगल करके आओ, क्योंकि बॉम्बे आपको बहुत कुछ सिखाता है भी इंडस्ट्री क्या है, उसकी क्या रिस्पेक्ट है, क्या प्रोड्यूसर हैं जो पैसा लगाने वाले होते हैं, उनकी कैसे रिस्पेक्ट करो, जूनियर की कैसे, क्योंकि आज जूनियर है कल सीनियर बनेगा। बॉम्बे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं भी अब 5 साल से बॉम्बे में मतलब रह रहा हूँ, तो मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला इधर। मतलब इधर तो हमारे तो जी बस थोड़ा सा ईगो रहती है जी, लेकिन मैंने
रजनीश जी के साथ किया, बॉलीवुड के एक्टरों के साथ किया, बड़े बड़े एक्टरों के साथ मैंने किया बॉलीवुड में जितने, तो लेकिन उनमें बिल्कुल ईगो नहीं, बहुत अच्छे हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ बहुत बेटर रहा है जी। क्या बात, क्या बात। सुचित्रा गुप्ता जी लिखती हैं कि लोग देखें, इसलिए सारी मेहनत है कि लोग देखें काम को, एंजॉय करना चाहिए, साथ ही आपको आपके काम के लिए याद रखते हैं। जब काम लेना हो तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हाथ जोड़ेंगे, लेकिन याद कैसे रखेंगे वो बड़ी बात है। याद रखना बहुत जरूरी है कि एक अच्छा इंसान कौन है, उसी को बाद में काम दिया जाता है, उसी को बाद में लिया जाता है। एक अच्छा इंसान होना बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। और मैं ये आपसे जानना चाहूंगी, आप आज तक जितना भी आपने काम किया है, आप अपनी अचीवमेंट किसे मानते हैं? सॉरी, मैं क्वेश्चन समझा नहीं। आप अपनी अचीवमेंट किसे मानते हैं? अचीवमेंट, अभी तो हाँ मैडम जी। कुछ लाइफ में वैसे तो भगवान ने बहुत कुछ दे दिया, मेरी झोली से बढ़कर दिया है, लेकिन अभी मैं सोचता हूँ, अभी मेरे को बहुत वर्क करना, बहुत सीख के कुछ और अच्छे करने हैं। अभी अचीवमेंट हासिल नहीं होगी, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में हम लोग ये नहीं कह सकते कि हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया। अभी तो सीख रहे हैं, सीखने के बाद कुछ अच्छा अचीवमेंट होगा तो पब्लिक कहेंगे हाँ आपने ये अचीव किया लाइफ में। तो अभी तो कुछ सीख रहे हैं जी, कुछ कर रहे हैं, अभी आगे बढ़ने की इच्छा है। अभी अचीवमेंट अभी हुई नहीं जो चाहते हैं जी, उसके लिए स्ट्रगल क्या कर रहे हैं बात, अभी। क्या बात, क्या बात। लाइफ इज ए लर्निंग एक्सपीरियंस, और आदमी मरते दम तक वही इसका एक्सपीरियंस रहता है सीखना, और कंप्लीट तो कभी हो ही नहीं सकता इंसान। और जो खास तौर पे जो नए टैलेंट हैं, नए बच्चे हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, उनको आप क्या कहेंगे, क्या एडवाइस देंगे? हाँ, सबसे पहले तो कि ये ग्लैमर्स की दुनिया है, बहुत सारे लोग इसको ऐसे समझ के आते हैं कि मतलब ये बहुत सारा नाम मिलेगा, बहुत सारा पैसा मिल जाएगा, हम फेमस हो जाएंगे, तो बहुत सारे लोग ये सोच के आते हैं। लेकिन जी। जो ये कलाकारी है, गॉड गिफ्ट होती है जी, किसी के बनाने से नहीं बनता। अगर मेरे में थोड़ा सा गॉड ने थोड़ा टैलेंट दिया तो मैंने पॉलिश हो के उसको आगे बढ़ना है। तो क्या कि सबसे पहले प्रॉपर सीख के आए, प्रॉपर कोई अपना थिएटर करें। थिएटर बहुत बढ़िया चीज है, जो थिएटर से आदमी पॉलिश होके आता है तो बहुत बड़ा स्टार बनता है और रहती दुनिया तक उसका नाम होता है। कई लोग एक्टर आते हैं तो लेकिन वो थिएटर नहीं करते, जब एक्टिंग प्रॉपर नहीं सीखते, या 3 महीने की क्लास लेके आ जाते हैं। तो जब भी आप फ्री होते हैं तो आप थिएटर करो, अच्छे से अच्छा वर्क करो, अच्छी अच्छी फिल्में देखो। तो वो फिल्मों के जो अच्छे अच्छे करेक्टर हैं उनमें कैसी एक्टिंग करते हैं, वो सबसे पहले नेचुरल एक्टर बनो और थिएटर करो। और आप स्ट्रगल तो रहेगी, आप एकदम से ये मत सोच के आना कि आज मैं आया हूँ कल हीरो बन जाऊंगा, इसका कुछ नहीं पता। हो सकता है आप 1 साल में हीरो बन जाओ, हो सकता है 10 साल लग जाए, हो सकता है 12 साल, हो सकता है 20 साल, इसकी गारंटी नहीं। लेकिन आपने अगर दिल से ये लाइन पकड़ ली तो डेफिनेटली 101% आप सक्सेसफुल होंगे। लेकिन उसके लिए टाइम की कोई फाउंडेशन नहीं है। और क्या बात। हम लोग सोचें भी आज ही स्टार बन जाएं तो ये तो किस्मत की बात है। बहुत लोग, अब देखो नवाजुद्दीन सिद्दीकी, देखो जी कितने साल स्ट्रगल किया, अब मतलब उनका नाम है पूरी दुनिया में। अगर वो बिल्कुल। लाइन छोड़ देते तो फिर ऐसे बहुत सारे लोगों ने लाइन छोड़ दी। तो ये अगर आओ तो बिल्कुल आप पढ़ाई लिखाई स्टडी करके नॉलेज लेके आओ तो डेफिनेटली सक्सेसफुल आपके पास है। लेकिन आओ तो एक अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़ के आओ, अदरवाइज स्ट्रगल बहुत है इस लाइन में। लाइन बहुत अच्छी है, रिस्पेक्ट भी बहुत है, पैसा भी बहुत है, लोग प्यार भी बहुत देते हैं। तो लेकिन स्ट्रगल के दौरान आपको बहुत पेशेंस रख के मुश्किल। आपको काम करना होगा। पेशेंस बहुत जरूरी है, पेशेंस बहुत जरूरी है, डेडिकेशन बहुत जरूरी है, पैशन बहुत जरूरी है, ये चीज होना बहुत जरूरी है। तो देवी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी मैं आपका, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस मंच पर आए। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हुई, लेकिन आपने इतनी अच्छी, आपने जो आप गाइड किया लोगों को, जो आपने अपनी जर्नी शेयर की, इतनी खूबसूरत आपने जर्नी अपनी शेयर की, मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ये प्रोग्राम देखने वाले और सभी आपकी टीम का मैं थैंक यू कहता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरे को इस प्लेटफॉर्म पे चांस दिया। तो अगर बोलने में कुछ शब्द ऊपर नीचे हो गए तो सॉरी, गलती हो गई। नहीं तो सर, प्लीज सही। क्योंकि आपकी बहुत कमाल, बहुत अच्छा बहुत लगा अच्छा। मैम, आपने बहुत बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे से इंटरव्यू लिया। हालांकि टेक्निकल प्रॉब्लम रही है, और मैं जो जितने अपने जुड़े थे उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे अच्छे सवाल किए मेरे से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
हमारे साथ जितने भी व्यूअर्स जुड़े हैं तहे दिल से सभी का शुक्रिया। हमारी हौसला अफजाई करने के लिए आप हैं तो हम हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। और कल हमारा जो शो होगा शख्सियत का, कल शाम को हमारे साथ जुड़ेंगी इमिनेंट वोकलिस्ट है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की सरिता पाठक यजुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ेंगी। शी इज एविड एडुकेशनिस्ट, वोकलिस्ट है तो है ही हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक की, और प्रोफेसर हैं वो। तो मिलेंगे कल उनसे, और उनकी जो जर्नी है म्यूजिक के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में, उनसे हम रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि।